अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। एक जो कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग होता है ये मैकेनिकल स्प्रिंग है बेसिकली, और ये एक बेंड किस्म की वायर से बनता है जो कि हीलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो पर्पस होता है बेसिकली वो होता है एनर्जी को स्टोर करना, और जिस वक्त ये कंप्रेस या स्ट्रेच हो तो फिर एनर्जी को ये रिलीज़ करता है। ये शॉक एब्जॉर्बर वगैरह में इस्तेमाल होता है और इस तरीके से वाइब्रेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, अ कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज़ ए टाइप ऑफ मैकेनिकल स्प्रिंग made from a bent wire formed into a helix। अब ये जो हेलिकल स्प्रिंग है ये काम कैसे करता है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे हमने पहले बताया कि जिस वक्त कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग होती है तो ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और फिर जिस वक्त ये दूसरी तरफ चलता है तो ये एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, हेलिकल स्प्रिंग ऑपरेट बाय डिफॉर्मिंग इलास्टिकली व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड। यानी कि ये प्लास्टिक लिमिट में नहीं जाता, यानी सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहता है। दूसरा ये कह सकते हैं, इट एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन द कॉइल कंप्रेस और स्ट्रेच। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, दिस स्टोर्ड एनर्जी इज देन रिलीज व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड रिटर्निंग द स्प्रिंग टू इट्स ओरिजिनल शेप। इसकी जो टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक कहलाती है कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, दूसरी ओपन क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, दूसरी कहलाती है ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। यानी कि इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो क्लोज्ड कॉइल है बेसिकली उसमें दरमियान में गैप नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि वो स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसको हम यूँ कह सकते हैं, कॉइल्ड आर वाउंड टाइटली टुगेदर विद लिटल और नो गैप ऑफन टचिंग। यानी कि जो इसके दरमियान रिंग्स हैं वो सारे एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं। द हेलिक्स एंगल इज़ लेस दैन 10 डिग्री। प्राइमरी यूज़ ऑफ एक्सियल एलोंगेशन अंडर टेंसाइल लोड सच एज इन सस्पेंशन ऑफ व्हीकल्स। इसी तरीके से ये जो ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग होता है ये दरमियान में गैप्स होते हैं और ये कंप्रेशन में इस्तेमाल हो, यानी कि इसको दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसको हम यूँ कह सकते हैं, हैज़ अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन कॉइल्स allowing the greater compression. The helix angle is greater than 10 degree. Designed for compression and to absorb shocks like the spring of bike stands or in some parts of the freight train. इसकी जो कॉमन एप्लीकेशंस हैं उसमें ऑटोमोबाइल के सस्पेंशन हैं, गैराज डोर्स हैं, इसी तरीके से ये टर्मोपोलिन्स हैं, वाइस ग्रिप प्लायर्स हैं, सेल्फ क्लोजिंग डोर हिंजेस हैं, बाइक और साइकिल के स्टैंड्स वगैरह हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो हेलिकल कॉइल स्प्रिंग है इसका बारे में पता चला होगा, बेसिक के बारे में पता चला होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।